ये क्या क्लाउड रिकॉर्डिंग हो रही है कि इसमें डिवाइस में हो रही है? ऐसा डिवाइस में हो जाएगी ना? हाँ। जय श्री ओम नमः सिद्धे प्रणमो अरहंतान नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाण नमो लोये सव्वसागुणम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणौघा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकं इदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्ड श्रावकाचार्य नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देव तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देव प्रतिगणधर देव तेषां वचोनुसारम् आसाद्य श्रीमद् भगवत कलिकाल सर्वज्ञ समंत भद्र स्वामी विरचितं श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण य परमामृत जन्म जरामृति रोग निवारण सुर सुरेंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन वर्धमान जिन शत शत नमन तीर्थंकर की धुनि घन धरने सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमय सो जिन वरवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई ज्ञान को उजागर सहज सुख सागर सुगुण रत्नागार विराग रस भरियो है शरण की रीति हर मरण को न भय कर कर्ण सुपीठी दे चरण अनुसरियो है धर्म को मंडन भरम को भी हंडन है परम नरम हो के कर्म सोलरियो है ऐसो मुनि राज भूवि लोक में विराजमान निरखी बनारसी नमस्कार करियो है निरखी बनारसी नमस्कार करियो है नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। रत्नकरण्ड श्रावकाचार्य नामक यह महान ग्रंथ आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित। समंत भद्र स्वामी जानते हैं कौन है? समन्तात भद्र इति समंत भद्र। समन्तात समन्तात माने क्या? सर्व ओर से सब ओर से जो भद्र है भद्र माने अच्छे है सब ओर से कौन कौन से ओर से? नाम भी उनका अच्छा है प्रचार भी उनका अच्छा है मुनि भी वे अच्छे हैं लेखक भी वे अच्छे हैं साहित्यकार भी वे अच्छे हैं वे अच्छे कवि हैं अच्छे छंद शास्त्र के ज्ञाता हैं अच्छे व्याकरण आचार्य हैं अच्छे टीकाकार हैं अच्छे ग्रंथकार हैं अच्छे भावलिंगी संत हैं मोक्ष मार्ग ठीक है। समन्तात जिस भी ओर से बारिश के कारण लाइट नहीं है कौन भैया नाम तो दिख नहीं रहा इसमें
मयंक, ओके चल। मयंक नाम को तुम्हारे क्लास में नहीं कुछ? चल ठीक है। हाँ। सो हम बालिका ही फर्स्ट ईयर में। चल हर्षल, विरल, निखिल, अंदुल, विरल एक और। ला अंत वाले बहुत है। चल तो मैं क्या कह रहा था आपसे, थोड़ा आपका ध्यान इधर उधर भटका के फिर मैं बीच में पूछूंगा आपने क्या बात कही। ये मेरी आदत में है, शैली में। तो मैं क्या बात कह रहा था, ठीक है। समन्तात हाँ। समन्तात वहाँ बता रहे थे। दूसरा एक नियम है, जब तक किसी का नाम लेके नहीं बोलो तुम बोलो, जब तक मत बोलो, ठीक है। नहीं तो फिर सब्जी मंडी हो जाती। तैयार है ना, देंगे मौका सबको ही। जब तक नाम लेके नहीं बोलोगे तुम बोलो, ठीक है। तो बोलते समय किसी का नाम ले रहा हूँ समझाते हुए, तो समझ लेना कि उसका ध्यान कहीं इधर उधर जाना है, क्योंकि स्क्रीन पे सब दिख जाते हैं, सारी वीडियो एक साथ दिख जाती है, 50 लोग तक इसमें दिख जाते हैं एक साथ, है ना। तो इसलिए नाम किसी का नहीं लूंगा, तो समझ लेना कि ये चेतावनी है। और श्रावकाचार कक्षा की विशेषता कहो या अपने नियम कहो कि अपन तो ये पूरा ही पढ़ाते हैं आपको। आपके श्लोक में तो 150 है, आपके कोर्स में पूरे ग्रंथ में 150 श्लोक है, और आपके कोर्स में भी 150 ही श्लोक है। और हमारे जब हम लोग पढ़ते थे तब 30-35 दिन में ये हमारा कोर्स पूरा हो जाता था, रत्नाकंड श्रावकाचार की पढ़ाई पूरी हो जाती थी। मुझे लगभग 5-6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने भी ऐसी शुरुआत करी थी, और धीरे धीरे मैंने उसको विस्तार करना प्रारंभ किया। पिछले 2 साल हमने 7 महीनों में पूरा किया, फरवरी महीने में जाकर के हम उसको पूरा करते, और जुलाई से हम लोग स्टार्ट कर देते। चक्कर क्या है तो इसमें 150 श्लोक ही। एक तो इसकी टीका बहुत विस्तार है, सदा सुखदास जी ने इसकी टीका लिखी, ठीक है। तो इतना बड़ा जो ग्रंथ आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कितने लोगों के पास है? अब दिख रहा ना ग्रंथ मेरे से, इतना बड़ा ग्रंथ। चलो बहुत बड़ा, बहुत लोगों के पास कितना बड़ा ग्रंथ है। इसमें से केवल रत्नाकंड श्रवणाचार्य का मूल का आप 10-12 पेज होगा बस। कितना? 10-12 पेज। और है कितना? ये 484 पेज, ठीक। सदा सुखदास जी ने बहुत विस्तार से लिखा, तो वो भी पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक लाइन पढ़ते हुए चलेंगे। एक भावना अधिकार है, वो सबसे बड़ा है, वो अपने कोर्स में नहीं है, तो वो नहीं पढ़ेंगे। बाकी जो अधिकार है उसको पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। 5 दिन पढ़ाई करेंगे, एक दिन आपसे प्रश्न पूछेंगे कि 5 दिन हमने पढ़ा किया है। शनिवार का दिन ऐसा रहेगा जिस दिन आपसे चर्चा करेंगे, आपसे पूछेंगे भी आपने पढ़ा किया। तो शनिवार के दिन संतुष्टि नहीं होती, वापस सोमवार से वही विषय पढ़ाएंगे जो हमने पूर्व में पढ़ाया था। मतलब परेशानी हमारी अध्यापक की, बात समझ में। गलती तो बच्चों की हुई, उनने नहीं बताया। अब मेहनत किसकी होगी अगले हफ्ते? अध्यापक की होगी। उसको दोबारा पढ़ना, दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से मेहनत होगी, तुम्हें भी दोबारा सुनना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और परीक्षा जो होती है अकेले लिखित परीक्षा नहीं होती है हमारी, इस पे आपको लेख लिखने को भी मैं कहूंगा, एक्टिविटी करने को कहूंगा, एक विषय पे भाषण देने को कहूंगा, और आपकी उपस्थिति के अंक चढ़ेंगे। और आपको प्रश्नोत्तर दूंगा लिखने के लिए, उत्तर नहीं दूंगा, प्रश्न दूंगा। पिछले साल प्रश्न दिए, पिछले साल जो मैंने प्रश्न दिए
270 करीब मैंने प्रश्न दिए, उसके पिछले साल 240 दिए थे शायद, तो पिछले साल 270, तो आप तक आते आते 300 हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसलिए चिंता मत करना, ज्यादा ही होंगे, कम नहीं। ठीक है, चलो। एक ही को समझ में, एकाग्र बस हंस रहा है इस बात पे, और किसी की बात ही समझ। अच्छा, एक मेरे साथ क्या है, मैं को मजाक भी थोड़ा ऐसा करता हूँ तो लोग ऐसा लगता है कोई गंभीर बात कह रहे, बहुत ध्यान से उसको कह के बताना पड़ता है मैंने मजाक किया है इसमें भी। वो शैली ऐसी, वो बच्चों के साथ रह रह के उनकी मीटिंगें ले लेके उनको समझा समझा के, अरे ये तो एकदम डरावना आदमी, एकदम सामने जाओ तो ऐसे कोई तिरंग छा गया हो, ऐसे तो सब बच्चे मुंह बना लेते हैं। अपना अंदर कुछ चल रहा होता है, फिर ठीक है भाई, अब ठीक है, क्या करें। भय प्रकृति नाम कर्म का उदय आ गया, वो ऐसा, तो कोई बात ऐसे समझा करके उनको बताना पड़ता है कि तूने मजाक किया है ऐसा। तो कोई सीरियस ले रोने लग जाए किसी बात को लेकर, तो ऐसी परिस्थिति ना हो। साल भर अब आपको मेरे साथ ही निकालना है, वो रोज का 1 घंटे का समय, लगभग 1 घंटा, कभी फॉर्म में आ जाए तो 1.25 घंटा भी हो सकता है। तो इतना समय तो रोजाना ही आपको मुझे सुनना है, और बीच बीच में मैं भी आपकी सुनूंगा। तो ये कुछ आनंद के साथ ये समय हमको बिताना है, कोई माथे पे बोझ नहीं रखना। मैं हर क्लास के बाद प्रश्न पूछने का अवसर देता हूँ, और कुछ 2-4 बच्चे ही होते हैं जो विषय से संबंधित प्रश्न करते हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि वो ऐसा होता है, वो शांति द्वारा करना चाहिए कि नहीं, एक यंत्र रखना चाहिए कि घर, इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं। तो कोई बात नहीं, उसका भी उत्तर दे दिया करता हूँ, ताकि वो विषय कक्षा में बराबर विद्यार्थी जुड़े रहें। बाकी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि अपनी कक्षा किस प्रकार होती है, क्या है। सीखना बस अपना उद्देश्य है, वीडियो ऑन करके आपको बैठना है। वो जो नियम विद्यालय का है वो अपनी कक्षा में भी लागू होता है। वीडियो ऑन करके बैठने पर आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। अपने साथ ग्रंथ रखें आप, ग्रंथ ना हो कदाचित पीडीएफ की व्यवस्था रखना, क्या नाम, मानस है ना, तो जो भी अपन चलाएंगे तो आप उसमें से देखना, अपने पास नोटबुक रखना, जो प्रश्न बताते जाता हूँ वो भी लिखना, और कोई विशेष बात आपको ख्याल में आए वो भी आप लिखते जाओ। ठीक है, चलो। तो आज थोड़ा सा ग्रंथ का परिचय बस प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, चलो। ग्रंथ का नाम क्या है? रत्न करंड श्रावकाचार। ठीक है, 4 शब्दों से मिलकर बना है ना। पहला शब्द है रत्न, दूसरा है करंड, तीसरा है श्रावक, चौथा है आचार्य। ठीक है, रत्न करंड श्रावक आचार्य। रत्न करंड श्रावक आचार्य अर्थ क्या है इसका? रत्न, रत्न तो आप समझते हैं, रत्न क्या होता है? ठीक है, रत्न देखे हैं किसी ने? हाथ ऊपर करो। भव्य ने देखे हैं, चलो ठीक है। इन लोगों से बात करके समझ लेना आप लोग जिनने देखे हैं रत्न क्या होता है। बहुमूल्य वस्तु है, बस इतना समझ लेना। सोना जो होता है, सोना से एक स्टेप ऊपर। ठीक है, सोना जितना महंगा, हीरा है मतलब हीरे की कंपनी का है ऐसा समझ, छोटा भाई है हीरे का, छोटा भाई है ऐसा समझ। ठीक है, ये रत्न है उस तरीके का, तो बहुत महंगा होता है रत्न। और करंड, करंडक होता है, किसको बोलते हैं? पिटारा। पिटारा जो होता है उसको करंडक बोलते हैं, करंडक। ठीक है, पेटी। ठीक है, अब रत्न की पेटी कैसे होगी ये बताओ। एक तो अपने घर में झाड़ू लगा के झाड़ू को कहाँ रखते हो? एक तुम्हारा कमरा इतना छोटा है जिसमें तुम रहते हो अभी, वरिष्ठ वाले, वो झाड़ू लगा के झाड़ू को कहाँ रखते हो? कहाँ रखते हो?
बाहर बिंग में फेंक दे तो ये जब अगले दिन सुबह लगाना होगा तब देख लेंगे, ठीक है। उसको कोई ऐसा संभाल के रखता है? अच्छा, कौन कौन अपनी अलमारी में रख के उसको ताला लगा लेता है? ऐसा कोई है? कोई नहीं करता ऐसा, ठीक है। अच्छा, 100 रुपये को आप कहाँ रखते हैं? 100 रुपये आपके पास हो तो फिर उसको कहाँ रखते हैं? उसको जेब में रखते हैं। 1000 रुपये तो बंद हो गए। 2000 रुपये हो तो उसको जेब में नहीं रखोगे आप, ठीक है, उसको पर्स में रखोगे। और पर्स को कहाँ रखोगे? अलमारी में। अलमारी में कहाँ रखोगे? अलमारी में सब कपड़ों के नीचे, ठीक है। मुझे पता है सब है? उठाऊंगा नहीं, किसी की चिंता मत करना। कपड़ों के नीचे रख दो। 2000 रुपये, 10,000 रुपये हो। नहीं साहब, ऐसा तो कभी होता नहीं। स्कॉलरशिप वगैरह आती है तब कुछ 10,000 हो पाते हैं। घर वाले तो इतना देते नहीं है, जितनी जरूरत हो उतना देते हैं, बाकी अकाउंट में डाल देते हैं। ऐसा तो कोई काम होता ही नहीं। 10,000 रुपये की राशि हो तो क्या करते हैं? तो जा करके किसी को, हाँ, ये माइंड कह रहा आपको दे देंगे ला करके, मेरी नींद खराब कर दो, बात समझ में आई? तो मुझे दे दो, मेरे कमरे में रख दो। हाँ, ये 1 लाख हो तो वैसे मेरे को छुट्टी चाहिए, घर जा रहा हूँ। और 1 करोड़ हो, 1 करोड़ हो तो तुम अपने बैंक में रख सकते हो क्या, बताओ? और रख लोगे तो तुम्हारी नींद आएगी क्या, तुम्हें बताओ? और ये जो रत्न है वो 1 करोड़ से भी ज्यादा है, कई करोड़ बन सकते हैं इसमें से। ऐसा रत्न है, उसको रखा कैसा जाएगा? उसका पिटारा कैसा होगा? उसकी पेटी कैसी होगी? घर में तिजोरी कैसी हो, तुम्हारी दुकान में तिजोरी कैसी होती है? कोई भी आवे उसको तोड़ दे और ले जाए ऐसे? बहुत मजबूत है। कपड़े हम पतला कपड़ा पहन लेंगे, बाकी चीजों में कटौती कर लेंगे, लेकिन जिसमें पैसा रखते हैं, रत्न रखते हैं, उसको कितना मजबूत रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे रत्न का पिटारा है कौन? श्रावक आचार। श्रावक, श्रावक कौन कहलाते हैं? कौन? हम तुम श्रावक है कि नहीं है? श्रावक है। मुख्य रूप से तो पंचम गुणस्थानवर्ती हैं, उनको श्रावक कहा जाता है। गौण रूप से सारे जिन धर्मी, सारे जैन श्रावक है। 2 व्याख्या है क्या? मुख्य रूप से पंचम गुणस्थानवर्ती जो जीव है वह श्रावक कहलाता है, और गौण रूप से जो जैनी है वो सब श्रावक कहलाते हैं, ठीक है। श्रावक श्राविका, ठीक। चलो, तो ये बात हुई। आचार, आचार माने आचार, आचार नहीं, आचार कह रहा हूं। आचार माने क्या? आचरण, ठीक है। तो श्रावक का जो आचरण है वो कैसा है? रत्नों के पिटारा के समान है। अब क्या अर्थ निकला साहब? इसमें से कुछ अर्थ तो निकला नहीं है। रत्नों की बेटी, श्रावक का आचरण, मतलब क्या निकला है? तो ऐसे ही नाम रख दिया समंतभद्र आचार्य ने। समंतभद्र आचार्य हैं, वादार्ति विचराम्य हम नरपते शार्दूल विक्रीडितम्। ऐसा लगेगा क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और गहरा इसे दिमाग लगा के समझना पड़ेगा जब उनकी बात समझ में आती है। क्या मतलब क्या निकला, किसको समझ में आया? रत्नों का पिटारा, श्रावक का आचरण। समझ में आया किसी को? हाँ बोलो, सहज। भाई साहब, इसका मतलब ये निकला कि जो श्रावक का आचरण है वो रत्नों के पिटारे के समान है, जिसको संभाल कर रखना चाहिए। मतलब श्रावक को अपना आचरण कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। अरे चलो ठीक है, अच्छा है, अच्छा प्रयास किया। श्रावक का आचरण रत्नों के पिटारे के समान है कि रत्न के समान?
रत्नों के पिटारा का ही उदाहरण देना था तो रत्न शब्द क्यों दिया, सीधा बोल देते करंडक श्रावकाचार बोल देते। बात तो उसने सही बोली है, उसमें गलत कुछ नहीं है। हाँ मानस बोलो। भाई साहब इसमें इस ग्रंथ में उन्होंने नाम ऐसा रखा है कि जो श्रावक के आचरण होते हैं, जो मुनगुण बताए हैं, वह रत्नों के समान है, जिनको हमें पिटारे की तरह जैसे हम उसको संभाल के रखते हैं, वैसे ही हमें वो आचरण संभाल के रखने चाहिए। ठीक है, जो उसने बात बोली उसी को उसने दूसरे शब्दों में कहा। ठीक है, एक विवक्षा है, एक अर्थ देखो, रत्न कर्ण श्रावकाचार का एक अर्थ बताता हूँ, है ना। पहला अर्थ ये है, जिस प्रकार रत्न करंडक होता है उसी प्रकार श्रावक का आचरण होता है मजबूत। ठीक है, क्योंकि रत्नों को संभालने वाली जो पेटी है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो रत्न चोरी हो जाएगा। इसलिए रत्न करंडक के समान, मतलब रत्नों की पेटी के समान श्रावक का आचरण मजबूत होना चाहिए एकदम। कोई भी आके बिगाड़ दे कि आज मेरा उपवास है, बगल में से पकोड़े तले, अरे गलती हो गई, आज उपवास नहीं करना था, कल ले लेते, बस समझ में। उसी दिन हलवा बनाए घर पे, एकदम घी की खुशबू आवे, बोले कल ले लेते तो अच्छा होता। बोले भैया ऐसा आचरण नहीं पलता, मजबूत होना चाहिए, रत्न करंडक की तरह होना चाहिए आचरण। ठीक है, एक ये पहली विवक्षा। दूसरी विवक्षा, जैसे करंडक रत्न की रक्षा करता है, जैसे पेटी रत्न की रक्षा करती है, वैसे ही आचरण श्रावक की रक्षा करता है। अंतर समझ में आया? बहुत बड़ा अंतर है दोनों वाक्यों में, मैंने दोनों अर्थ मैंने किया, अंतर है, लेकिन आपको समझने में थोड़ा सा आपको उपयोग सूक्ष्म करना पड़ेगा। जिस प्रकार करंडक रत्न की रक्षा करता है, वैसे ही श्रावक का जो सदाचरण है वह आचरण श्रावक की रक्षा करता है। ठीक है, दोनों में पिटारे से ही तुलना की गई है, करंडक से ही तुलना की गई है, लेकिन अर्थ बदल जाता है दोनों का। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? विषय कठिन तो नहीं पड़ रहा? ठीक है, ये रत्न करंडक श्रावकाचार हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण किसका किया गया इसमें? नमः श्री वर्धमानाय, 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान को नमस्कार करके प्रारंभ किया गया यह ग्रंथ है। ठीक है, आचरण परक ग्रंथ है, आचरण होते इसमें आचरण का वर्णन है। ठीक है, जितने भी श्रावकाचार ग्रंथ हैं उन सबका नाम ऐसे ही मिलेगा आपको, रत्नकरंड श्रावकाचार, अमित गति श्रावकाचार, ठीक है, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, ऐसे श्रावकाचार लगा हुआ होगा। एक दो ग्रंथ इसके अपवाद भी, पुरुषार्थ सिद्धि ऊपर। ठीक है, ऐसे एक दो ग्रंथ इसके अपवाद भी हैं। चलो, तो इस ग्रंथ में 3 महाअधिकार हैं, सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक चारित्र अधिकार। क्या 3 महाअधिकार हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसमें पहला अधिकार कौन सा होगा? सम्यक दर्शन। ठीक है, और दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक चारित्र। 150 श्लोक है इस ग्रंथ में। कितने श्लोक हैं? 150। सुनना, अभी आराम से लिख लेना, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, व्यवस्था करा दूंगा मैं। 150 श्लोक है। और कितने तरह के छंद हैं? अधिकतर तो अनुष्टुप और आर्या है। आर्या और अनुष्टुप, ये 2 तरह के छंद सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इसमें। और एक वसंत तिलका है। वसंत तिलका तो समझते हो ना, भक्तामर प्रणद, वो है ना, वो जो पढ़ के आए भक्तामर में, वो। ठीक है, और एक उपजाति है। उपजाति
आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम मा पूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशेन शुद्ध नयोभ्युदेति। ये उपजाति है। हर्षित, नींद तो नहीं आ रही? आ रही है? चलो जल्दी कर लेंगे, चिंता नहीं। आगे एक मालिनी छंद है, मालिनी छंद है ना, एक पर परिणति हेतु और मोह नामनो भावा दविरतम अनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यानुभूते। ये मालिनी छंद, ठीक है। ये 150 छंदों में सबसे ज्यादा तो अनुष्टुप है और आर्या है, दोनों मतलब इनकी संख्या लगभग एक समान ही है। बाकी सब जो 3 छंद मैंने बताए, वसंत तिलका, उपजाति और मालिनी, एक एक, ठीक है। और सम्यक दर्शन अधिकार में 41 श्लोक हैं। सम्यक दर्शन अधिकार में 41 श्लोक हैं। और किस किस का वर्णन आया है? देव शास्त्र गुरु, ठीक है, देव शास्त्र गुरु का वर्णन आया। उसके बाद आप देखेंगे 8 अंगों का वर्णन आया। उसके बाद 3 मूर्ताओं का वर्णन आया। उसके बाद 8 मदों का वर्णन आया। उसके बाद सम्यक दर्शन की खूब महिमा की गई। और उसके बाद सम्यक ज्ञान अधिकार। सम्यक ज्ञान अधिकार में 5 श्लोक हैं, 5, केवल 5। उसमें पहले सम्यक ज्ञान की महिमा की, उसका स्वरूप बताया, फिर 4 अनुयोगों का अलग अलग श्लोक में स्वरूप बताया, तो हो गए 5 श्लोक। दूसरा अधिकार खत्म। और तीसरा अधिकार सम्यक चारित्र अधिकार। सम्यक चारित्र अधिकार में 104 श्लोक, 104। तो सम्यक चारित्र अधिकार के 5 भेद किए जाते हैं। एक अनुव्रत अधिकार, अनुव्रत अधिकार में 20 श्लोक हैं। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परिमानुव्रत, ठीक है। ये 5 अनुव्रत है। अनुव्रत माने, अनु माने एक देश, एक देश रूप से जो पाला जाए उसको अनुव्रत कहते, ठीक है। अब समझना, आप लिखने की जल्दी मत करना, मैं आपको लिखवा दूंगा, चिंता मत। आगे है गुणव्रत। 5 भेद बताए ना मैंने सम्यक चारित्र अधिकार के। तो पहला तो अनुव्रत, दूसरा गुणव्रत। गुण माने क्वालिटी। अनुव्रत की क्वालिटी जो बड़ा है उसको गुणव्रत कहते हैं। गुणव्रत में 24 श्लोक है। तो 3 गुणव्रत है, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, भोगो भोग परिमाण व्रत। ये 3 है, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत, ये 3 है। और अनर्थ दंड व्रत के 5 भेद हैं। कौन कौन से? पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमाचर्या, ये 5 भेद है, ठीक है। आगे शिक्षाव्रत अधिकार। शिक्षाव्रत अधिकार, गृहस्थ बने में जो मुनि बनने की शिक्षा देवे उसको शिक्षाव्रत अधिकार कहते, ठीक है। 4 शिक्षाव्रत होते हैं। इसमें 31 श्लोक आए हैं। देशावकाशिक व्रत, सामयिक शिक्षाव्रत, पुरुषोदोपवास शिक्षाव्रत और वैयावृत्ति शिक्षाव्रत, ये 4 शिक्षाव्रत है, ठीक है। और इसके बाद आता है संलेखना, संलेखना अधिकार। संलेखना कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कषाय और काय संलेखना क्या है, इनका स्वरूप बताया। और संलेखना लेने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा लास्ट में कहा। ये संलेखना अधिकार केवल 13 श्लोकों में इसका वर्णन किया गया। और अंतिम अधिकार है श्रावक पद अधिकार। श्रावक पद, पद माने प्रतिमा, प्रतिमा पढ़ के आए हो ना तुम, 11 प्रतिमा, उसको समंत भद्राचार्य पद बोलते हैं। पद, प्रतिमा को पद बोलते हैं। ये अंतिम अधिकार है। अंतिम अधिकार में 16 श्लोकों में इसका वर्णन किया है, ठीक है। और इसी में अंत में उन्होंने इसका उपसंहार भी कर दिया, 3 श्लोकों में उपसंहार भी कर दिया ग्रंथ। 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भक्ति त्याग प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचरित
ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट आहार त्याग प्रतिमा। ठीक है, 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया। तो इस प्रकार 115 श्लोकों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा की। आपने सोचा होगा ये तो आचार है, श्रावक आचार है, आचरण की बात है, तो इसमें तो सम्यक चारित्र की बात करनी चाहिए ना सीधे। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा क्यों की गई इसमें? सीधा लिखना चाहिए उपवास करना, उपवास करो, ऐसा करो, वैसा करो। नहीं, सम्यक दर्शन के बिना आचरण नहीं हो सकता, ये संदेश दिया है समंत भद्राचार्य ने। ठीक है, अब तक जितनी बात हो गई वो समझ में आ गई आपको? 1 मिनट में फटाफट सब बता देता हूं, देखो आप देखते जाओ आप। हाँ, आपको दिखाई दे रहा है इसको स्क्रीन पे ना? चलो, ये रत्नगर्ण श्राव का चार 150 श्लोक है। छंद आप देखेंगे अनुष्टुप है, आर्या है, वसंत तिलका उपजाति है, तो मालिनी है। 3 महाअधिकार है। 1 मिनट से कम समय रह गया, दोबारा जुड़ जाना आप लोग सभी, है ना, जैसे ये मीटिंग कैंसिल हो गया। 3 महाअधिकार है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है, पीपीटी डाल दूंगा ग्रुप पे ना, लिखने की जरूरत। सम्यक दर्शन अधिकार है, इसमें 41 श्लोक है। देव शास्त्र गुरु का वर्णन किया गया, 8 अंगों का वर्णन किया गया, 3 मूर्ताओं का वर्णन किया गया, 8 मदों की चर्चा की गई और सम्यक दर्शन की महिमा की गई। ठीक है, और सम्यक ज्ञान अधिकार में 5 श्लोक है। सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया गया है और 4 अनुयोगों का स्वरूप बताया गया, बस। ठीक है, आगे देखो, सम्यक